तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के 3 सबसे बड़े झूठ, जिन पर अगर आप यकीन करना बंद कर देते हैं तो ही आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर सेशन लेकर आए हैं। और ये नॉलेज हर डायरेक्ट सेलर को पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 90% लोग जो क्विट करते हैं वो कहीं ना कहीं इसी डाउट में हो जाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग में लोग झूठ बोलकर ज्वाइन कराते हैं और झूठ का बिजनेस टिकाऊ नहीं होता है। लीडर भी खराब होते हैं, टीम खराब होती है। सच बोलकर अगर आपको 10 बार संघर्ष करना पड़े और झूठ बोलकर कोई एक बार में ज्वाइन कर रहा हो, तो सच बोलकर आपको 10 बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो आपका टिकाऊ बंदा होगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। और झूठ बोलकर लाए तो वैसे ही रास्ते से निकल भी जाएगा। तो चलिए जानते हैं वो 3 कौन से मिथ्स हैं, वो कौन से झूठ हैं जिनकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग में लोग दूर भागते हैं। लोग डायरेक्ट सेलिंग पर बिलीव नहीं करते हैं, लोग डायरेक्ट सेलिंग को बुरा बताते हैं। तो जो सबसे पहला मिथ है, नेटवर्क मार्केटिंग एक जल्दी अमीर बनने की स्कीम है। ज़्यादातर लोग ये बोलकर ज्वाइन कराते हैं टीम को, या ये शब्द समझाते हैं अपनी टीम में, और ये सेंटेंस एक सरासर झूठ है। इस पर कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि एक सिस्टमेटिक बिजनेस मॉडल है जिसमें समय, मेहनत और आपको बेहतर नॉलेज की ज़रूरत होती है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक सिस्टमेटिक बिजनेस नॉलेज है जिसमें आपको टाइम भी देना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी और आपको नॉलेज भी लेना पड़ेगा। क्योंकि आप चाहते हो जो नॉलेज आज आपके पास है उसी से आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो जाओ, कभी नहीं हो सकते। और ज़्यादातर लोग यही सपना दिखा देते हैं कि इसको इस तरह से करो, करोड़ों में खेल जाओगे। नहीं हो सकता, क्योंकि नॉलेज, अगर इसी नॉलेज से आप बढ़ना चाहते हो, कभी नहीं बढ़ सकते हो डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि कोई डॉक्टर अगर 5-6 साल लगाता है डॉक्टर बनने में, उसी तरह से दोस्त लीडर बनने में भी टाइम लगता है। अब ये आपके हाथ में, आप कितनी जल्दी से जल्दी इस नॉलेज को लेकर कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हो लीडरशिप को, कितनी जल्दी नॉलेज ले सकते हो लीडरशिप की। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक स्किल्ड बेस्ड बिजनेस मॉडल है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है अमीर होने का। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए सबसे पहले आपको लीडरशिप स्किल होनी चाहिए आपके पास। सेकंड पर कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेहतर होनी चाहिए, टीम बिल्डिंग आपको बनना आना चाहिए, और मार्केटिंग स्किल। अगर ये स्किल आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग में जब तक ये स्किल आप नहीं लोगे, आप शायद है सफलता के चांस बहुत कम रहेंगे आपके। और ये दोस्त, ये स्किल्स धीरे धीरे ही बढ़ती हैं। क्योंकि दोस्त, डॉक्टर वकील बनने के बाद भी डिग्री मिल जाती है, उसके बाद भी यहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपने देखा होगा डॉक्टरी की प्रैक्टिस चलती है, तब जाकर वो कंप्लीट डॉक्टर या कंप्लीट एडवोकेट बनता है। वैसे ही दोस्त, इस इंडस्ट्री में आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कंप्लीट लीडर नहीं बन सकते हो। और प्रैक्टिस आती है उन छोटे छोटे कामों को करके। और डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी ज्वाइनिंग से सफलता नहीं मिलती है। 90% लोग कहते हैं बस ज्वाइन कर लो अमीर बन जाओगे। एक्शन से सफलता मिलती है। अगर कोई आपको कहे कि ज्वाइन कर लो पैसा आना शुरू हो जाएगा, और वहीं से लोग दोस्त झूठ समझने लगते हैं इस बिजनेस को, फिर वो झूठ का प्रचार करता है। आपने अगर कोई जिम ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर वर्कआउट नहीं किया, मेहनत नहीं की, तो क्या बॉडी बन सकती है? आपको कोई रिजल्ट आएगा? शायद ना के बराबर आएगा ही नहीं रिजल्ट। इसी तरह तो डायरेक्ट सेलिंग है, ज्वाइन करने से कभी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, वो भी कंसिस्टेंट एक्शन, यानी लगातार उन एक्शन पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग से कभी भी इंस्टेंट सक्सेस की उम्मीद ना रखें। डायरेक्ट सेलिंग से कभी भी इंस्टेंट सक्सेस की उम्मीद ना रखें। क्योंकि जब भी आप बांस लगाते हो ज़मीन में, तो 3 साल वो ज़मीन के अंदर बढ़ता है केवल, और फिर अचानक से ऊंचाई पकड़ लेता है। फिर 6 महीने में इतना ऊपर निकल जाता है, इतना ज़मीन में भी नहीं होता। बिल्कुल बांस के खेती की तरह ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। आपको 3 साल सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग में लग जाता है, एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करने में आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद रिजल्ट आना शुरू होता है। लेकिन 3 साल 90% लोगों को पैसेंस नहीं होता है, तो वो या तो झूठ बोल के जाल में फंस जाते हैं और क्विट हो जाते हैं इस बिजनेस से। क्योंकि रियल रिजल्ट उन्हीं से मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में, जो रियल में इस बिजनेस को सीखते हैं और सिखाते भी हैं। ऐसा नहीं आप केवल सीखते जा रहे और अपनी टीम को कुछ नहीं सिखा रहे, तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। आप जो सीख रहे हो उसको डुप्लीकेट कर रहे हो तो रिजल्ट आएगा। क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग, आप टॉप अर्नर उठा के देख लेना, उसने दोस्त कई साल तक मेहनत की होगी, तभी जाकर वो आज टॉप अर्निंग ले रहा होगा। और जो टॉप अर्नर होता है वो सबसे ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ पर काम करेगा, लर्निंग पर काम करेगा,
लीडरशिप पर काम करेगा। और ये बिजनेस दोस्त ऐसा है कि कंपाउंड ग्रोथ पर ही काम करता है, क्योंकि छोटे छोटे एक्शन को जब आप कंपाउंडिंग करते रहते हो तो वही एक बड़ा गोल आपका अचीव हो जाता है। क्योंकि हर दिन अगर आप एक नए आदमी से बात करते हो तो दोस्त साल भर में 365 लोगों के नेटवर्क आपका बन जाता है, यानी 365 नए कनेक्शन बन जाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग 365 लोग आ गए तो अगली साल चांस है ये 10 गुने हो सकते हैं। चलिए, मिथ नंबर 2 क्या है? सिर्फ ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते हैं। ये ज़्यादातर लोग कहते मिलेंगे डायरेक्ट सेलिंग में, और ये एक अफवाह है दोस्त, क्योंकि ये धारणा 100% पूरी की पूरी गलत है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का कंपेंसेशन प्लान ही ऐसा होता है, क्योंकि नीचे वाले लोग भी ऊपर वाले से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर प्रॉपर सोच कर समझ कर बिजनेस को करें। बस उनकी टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, उनका प्रोडक्ट और कंपनी और प्लान स्ट्रांग होना चाहिए। कई कंपनियों में दोस्त ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि डाउनलाइन अपलाइन से ज़्यादा इनकम ले रही है, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को समझा, सीखा और उसको डुप्लीकेट किया, इसलिए वो ले पा रहे हैं। क्योंकि जो भी कंपेंसेशन प्लान होता है वो दोस्त परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, न कि पोजीशन बेस्ड। आप डाउनलाइन में रहकर भी अपनी एक बड़ी टीम बना सकते हो, एक बड़ी इनकम बना सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी सभी को इक्वल अमाउंट, इक्वल पे आउट कमाने का मौका देती है। आपने देखा होगा डायरेक्ट सेलिंग में कि लोग 1 साल में भी टॉप रैंक पर पहुंच जाते हैं, कोई 2 साल हार्डवर्क करके पहुंच जाता है, तो वो मेहनत के दम पर ही तो पहुंचते हैं। और वहीं कुछ लोग 5-5 साल रगड़ते रहते हैं और वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग दोस्त मेहनत प्लानिंग का बिजनेस है, नॉलेज का बिजनेस है। क्योंकि नया व्यक्ति भी ट्रेनिंग से और सही सिस्टम से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सफलता आपके एक्शन से आती है, न कि स्पॉन्सरशिप से। लोग क्या करते हैं? स्पॉन्सरशिप करते रहते हैं और काम जीरो रहता है उनका। अब डुप्लीकेट क्या होगा? स्पॉन्सरशिप ही डुप्लीकेट होगी, केवल लोग जोड़ते चले जाएंगे। सेल होगी नहीं तो क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि कभी भी एक प्लांट अगर आपने लगा दिया ज़मीन में तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता जब तक आप उसकी देखभाल नहीं करोगे, उसकी केयर नहीं करोगे। उसको टाइम देना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, तभी एक वो प्लांट बन सकता है। ठीक उसी तरह से दोस्त नेटवर्क बनता है। तीसरा मिथ जो सुनने को मिलेगा मार्केट में कि एक पिरामिड स्कीम है जो लीगल नहीं है। दोस्त, भारत सरकार ने जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसमें जो नेटवर्क मार्केटिंग की गाइडलाइंस है, जो रेगुलेशंस है दोस्त, आप अगर देखना इसकी गाइडलाइंस है 2021 की, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2021, उसको फॉलो करके ही सारी कंपनियां चल रही हैं। और जो नहीं चल रही है वो कंपनी नहीं होगी या आउट हो जाएगी मार्केट से। आज बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में इसी गाइडलाइंस को फॉलो करके आगे बढ़ रही हैं। जब भारत सरकार परमिशन दे रही है तो इलीगल कैसे हो सकती है? क्योंकि पिरामिड स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि पिरामिड स्कीम में पैसा किससे आता है? सिर्फ लोगों को जोड़ने से मिलता है। और डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट की सेल से पेमेंट आता है, न कि जोड़ने से। क्योंकि किसी भी स्कीम में अगर केवल लोगों को जोड़ने से आपको पेमेंट मिले उसको पिरामिड स्कीम बोला जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 99% प्रोडक्ट बेस्ड ही है, वो वही लीगल है। कुछ सर्विस बेस्ड भी हो सकती है जो बेहतर सर्विस दे रही है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस भी एक प्रोडक्ट ही होता है। क्योंकि भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को लीगल घोषित किया है। क्योंकि पिरामिड स्कीम होती क्या है? पिरामिड स्कीम में दोस्त कोई ग्राहक नहीं होता है, सिर्फ रिक्रूटिंग होती है, कलेक्शन रिक्रूटिंग। तो वहाँ पर क्या होता है? मनी सर्कुलेशन हो जाता है। और दोस्त, इस तरह की जो स्कीम है उसको भारत सरकार ने सख्त बैन कर रखा है। जहाँ सिर्फ ज्वाइनिंग से इनकम आती है वो इलीगल है। भारत की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, ज़्यादातर कंपनी जो 100% रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती हैं वो जीएसटी भी टाइम से भरती हैं, टीडीएस भरती हैं। और यही सबसे बड़ा सबूत है कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 100% लीगल है। और आज दोस्त डायरेक्ट सेलिंग की कई एक ऐसी संस्थाएँ काम कर रही हैं, लाइक फिक्की हो गया, IDSA हो गया, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इस तरह की संस्थाएं जो है वो डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट कर रही हैं। और दोस्त, फिक्की की अगर आप रिपोर्ट की बात करो तो डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसने भारत जैसे देश में, इतनी जनसंख्या वाले देश में सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है। तो दोस्त, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज़्यादा रोजगार आज दे रखा है। तो दोस्त, ये एक स्कीम नहीं, एक सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग, एक बेहतरीन मौका है डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने का। अगर आप भी इन मिथ से बाहर निकल सकते हैं इतने क्लैरिफिकेशन से, तो आप भी डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अगर आपके डाउट क्लियर हुए हों तो दोस्त इस वीडियो को लाइक व शेयर कर देना अपनी टीम में। और क्या चाहते हो, किस चीज़ में आप ट्रेनिंग चाहते हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको बेहतर नॉलेज मिलती रहे डायरेक्ट सेलिंग की। कुछ ना कुछ हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।